Hello everyone, welcome to class number 16 of the chapter Database Systems. So last कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ईआर मॉडल की कुछ कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स के बारे में, जैसे कि एंटिटी, रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट के बारे में ऑलरेडी हम लास्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईआर मॉडल के और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट या फिर कंपोनेंट के बारे में, जिस एलिमेंट या फिर कंपोनेंट का नाम है आइडेंटिफायर। सो ये आइडेंटिफायर किस तरह का एलिमेंट है, इस तरह के एलिमेंट्स को हम ईआर मॉडल में कैसे और क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि आइडेंटिफायर है क्या। So an identifier is one or more attributes that can uniquely identify an entity. आइडेंटिफायर उसके नाम से ही लग रहा है कि आइडेंटिफायर क्या है, जिसको यूज करके क्या कर सकते हैं, हम एक एंटिटी सेट में हर एक इंडिविजुअल एंटिटी इंस्टेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हमारे एंटिटी सेट का हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। वही लिखा है, एन आइडेंटिफायर इज one or more attributes that can uniquely identify an entity. आइडेंटिफायर क्या है? एक या फिर एक से ज्यादा वो एट्रीब्यूट्स हैं जिन एट्रीब्यूट्स को लेके हम एक एंटिटी सेट में हर एक एंटिटी इंस्टेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर यूनिकली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अगर हम एक आइडेंटिफायर को या फिर जिस एट्रीब्यूट्स को लेकर हम हर एक एंटिटी इंस्टेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उस एट्रीब्यूट को अगर हम ईआर मॉडल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाय यूजिंग एन अंडरलाइन सिंबल विद द एट्रीब्यूट नेम। एट्रीब्यूट नेम को लिखेंगे और एट्रीब्यूट नेम को हम किस तरह के सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्लिप्स शेप के थ्रू या फिर ओवल शेप के थ्रू। तो ओवल शेप के थ्रू अगर हमने एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया है तो उसके अंदर एट्रीब्यूट का नेम होगा। तो अगर वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एक आइडेंटिफायर के हिसाब से काम कर रहा है उस पर्टिकुलर एंटिटी सेट में, तो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट नेम के अंडर हम एक अंडरलाइन सिंबल ड्रॉ करेंगे, ये डिफाइन करने के लिए कि ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एक आइडेंटिफायर के हिसाब से काम कर रहा है हमारे एंटिटी सेट में। ओके, सो आइडेंटिफायर्स आर आल्सो नोन एज की एट्रीब्यूट। आइडेंटिफायर्स को हम की एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो की एट्रीब्यूट मतलब क्या? जिस एट्रीब्यूट को यूज करके, जिस एट्रीब्यूट के वैल्यूज को यूज करके हम एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट में हर एक एंटिटी इंस्टेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हम की एट्रीब्यूट या फिर आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर ईआर मॉडल हम बना ईआर मॉडल को यूज करके एक डाटाबेस का स्ट्रक्चर या फिर डायग्राम अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे अगर कोई भी एट्रीब्यूट एक की एट्रीब्यूट है या फिर आइडेंटिफायर है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाय यूजिंग एन ओवल शेप विद द टेक्स्ट अंडरलाइंड। ओके, जैसे कि हम अगर देखें यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एंटिटी है स्टूडेंट एंटिटी, जहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी का एट्रीब्यूट्स क्या है? उसका मार्क, उसका एड्रेस, उसका नेम, उसका रोल नंबर। तो यहाँ पे रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस स्टूडेंट एंटिटी सेट में हर एक एंटिटी इंस्टेंसेस को, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को हम यूनिकली रिकॉग्नाइज या फिर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वहां पे हम रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट को एक आइडेंटिफायर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। सो यहाँ पे रोल नंबर एक क्या है? आइडेंटिफायर है। तो रोल नंबर को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है? देखो, तो रोल नंबर जबकि एक एट्रीब्यूट है तो उसको मैंने ओवल शेप में रिप्रेजेंट किया है, और एट्रीब्यूट नेम के अंडर मैंने एक अंडरलाइन सिंबल भी ड्रॉ किया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एक आइडेंटिफायर के हिसाब से मेरे एंटिटी सेट में काम कर रहा है। ओके, सो ऑल द एट्रीब्यूट्स मे नॉट बी आइडेंटिफायर्स बट ऑल द आइडेंटिफायर्स मस्ट बी एट्रीब्यूट्स। मींस व्हाट? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, स्टूडेंट एंटिटी सेट में मार्क एक एट्रीब्यूट है, एड्रेस एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, रोल नंबर भी एक एट्रीब्यूट है। तो सारे एट्रीब्यूट्स को हम आइडेंटिफायर बोल सकते हैं क्या? अगर मार्क एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे तो मार्क एट्रीब्यूट में मोर देन वन मार्क के वैल्यूज सेम हो सकते हैं। तो मार्क एट्रीब्यूट के वैल्यूज को लेके मैं क्या हर एक एंटिटी इंस्टेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं? नो। सो यहाँ पे मार्क एट्रीब्यूट को हम क्या आइडेंटिफायर बोल सकते हैं? नो। सारे एट्रीब्यूट्स को हम आइडेंटिफायर्स नहीं बोल सकते, बट जिसको हम आइडेंटिफायर के हिसाब से यूज कर रहे हैं हमारे एंटिटी सेट में, वो ऑफकोर्सली एक एट्रीब्यूट ही होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे रोल नंबर को एक आइडेंटिफायर के हिसाब से यूज किया, तो रोल नंबर यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है या नहीं स्टूडेंट एंटिटी का? है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ऑल द एट्रीब्यूट्स मे नॉट बी आइडेंटिफायर्स, सारे एट्रीब्यूट्स में भी आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकते, बट जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं
सारे आइडेंटिफायर्स एक तरह के एट्रीब्यूट्स ही होंगे। ओके, सो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि आइडेंटिफायर्स है क्या, आइडेंटिफायर्स को हम ईआर मॉडल के थ्रू डाटाबेस को डिजाइन करते वक्त कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।